हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में एक वीडियो लेकर के आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जानदार है, शानदार है। क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूँ हमारा प्यारा एक ऐसा धर्म जो पूरे संसार को प्रभावित किया, पूरी दुनिया को प्रभावित किया और एक ऐसा मिसाल कायम किया इस दुनिया में कि अपनी पकड़ को इतनी मजबूती के साथ बनाया कि आज पूरी दुनिया का दूसरे नंबर पे ये धर्म आता है और पूरी दुनिया में अपनी जो महिमा है, अपनी जो छत्र छाया है, वो पूरी तरह से बनाए रखा है, जीवित रखा है। ये धर्म का नाम है हमारा इस्लाम धर्म, इस्लाम रिलीजन। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन जो पूरी दुनिया में एक अपनी पकड़ को, अपनी ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपनी कुरान को, अपनी हदीस को, अपनी शरीयत को सारी दुनिया में फैलाने की पूरी ताकत लगाए और पूरी दुनिया में अपनी मिसाल कायम आज भी किए हुए हैं। तो आज वो क्या वैसे कारण है, इन सभी के बारे में मैं पूरी तरह से इसमें डिस्कशन करूंगा और कुछ चीज़ों का जो बच जाएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही। ऐसे इस्लाम की आज कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में ज़्यादातर फोकस करूंगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए आपसे आशा ज़रूर है कि आप यह वीडियो को पूरा देखें। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं प्रतियोगिता अकॉर्डिंग, कॉम्पिटिटिव अकॉर्डिंग, तो आपको प्रॉब्लम आपसे नहीं होने वाली है। क्योंकि मैं जो हिस्ट्री का जो सीरीज चला रहा हूँ या हिस्ट्री में ये सारे पार्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद ही आप कहीं यूट्यूब पे या कोई ऐसा वीडियो आप देख सकेंगे जिसमें इतनी जानकारी मिलती होगी। तो चलिए मैं कुछ जानकारी पे मैं फोकस करता हूँ। ये इस्लाम रिलीजन की मैं बात करूं तो इसके बारे में हज़रत मोहम्मद साहब इनका फाउंडर कहलाते हैं। जिस प्रकार से हमारे जो वैष्णव धर्म थे, वैष्णव धर्म के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण थे, जिस प्रकार से लकुलिश ने शैव धर्म को आगे बढ़ाए, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने जिस प्रकार से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सारे धर्म का ये उद्देश्य होता है कि मानवता की भलाई करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमारे जो पृथ्वी पर जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से ये तमाम लोगों को मुक्ति दिलाना है। ठीक वही मकसद के साथ एक कर्मठ पर्सन, एक जुझारू पर्सन, एक कुछ नया करने वाला पर्सन, पूरी दुनिया को बदलने वाला पर्सन, एक पर्सन का जन्म होता है जिसका नाम होता है हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का ऐसे बचपन का नाम मोहम्मद है जिसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना, या एक प्यारा नेम है जिसको लोग अच्छे से दिल से पुकार लगाते हैं। तो इनका फाउंडर है हज़रत मोहम्मद साहब और इनका बर्थ होता है 570 एडी में। इनका जो जन्म हो रहा है वो 570 ईस्वी में होता है और इनका जो जन्म होता है वो मक्का में होता है। और मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में है। कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में है। ये जो है इनका प्लेस कहाँ पे है? मक्का में है। इनका जन्म मक्का में होता है और कब होता है? 570 एडी में होता है। फादर का नेम इनका जो है, इनका फादर का नेम है अब्दुल्ला और इनके मदर्स का नेम है जिसका नाम है अमीना। इनके फादर का नेम है अब्दुल्ला और इनके मदर का नेम है अमीना। इनका जो इनका बचपन जो गुजरा है वो अपने अंकल और अपनी माँ के साथ गुजरा है, क्योंकि इनका फादर का देहांत हो गया था। इनका जन्म के पहले ही, जन्म के पूर्व ही इनके पिता का मृत्यु हो गया था। और ये जो चाइल्ड जब ये जिनका है उस समय इनका जो लालन पालन किए वो इनकी माँ के साथ, माँ का भी ऐसे इनका 6 वर्ष का ही उम्र था, तो 6 वर्ष की उम्र में ही इनकी माँ का देहांत हो जाता है, मीन्स माँ की मृत्यु इनका हो जाते हैं। और इनका जो जीवन होता है वो इतनी मेहनती के साथ गुजरता है, इतनी कर्मठता के साथ गुजरता है, इतने लेबोरियस पोर्शन होते हैं
कि ये पूरी तरह से आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ पे कठिनाइयाँ आती चली जाती है तो मैं अपने गॉड के पास, मैं अपने जो हमारे इष्ट देवता होते हैं, मैं उनके पास प्रार्थना करने लगता हूँ। ठीक उसी प्रकार ये बालक बहुत ही प्यारा, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ईमानदार पर्सन होता है। और इनका जो कहना ये होता है कि मैं जिस प्रकार से मैं परेशान हूँ, मुझे बचाने वाला सिर्फ एक ही है और वो है ऊपर वाला। वो है जो हमारे जो इस संसार के सबसे मेन है। अब इनका जो अबू तालिब नाम का है, अबू तालिब इनके अंकल होते हैं। और अबू तालिब नाम का पर्सन ने क्या करते हैं, तो इनका लालन पालन करते हैं। और इनके जो दादा भी होते हैं वो इनको मदद करते हैं। और इसी प्रकार से धीरे धीरे इनका लालन पालन होता है। और एक ये इंसान पूरी दुनिया का बहुत 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 बड़ा रूप से एक धर्म का फाउंडर कहलाता है। अब मैं इसकी और बातों पर डिस्कशन करूं, जैसे 600, जैसे देखिए मैं बात करूं तो ये जो हमारे हज़रत मोहम्मद साहब हैं, जिनको पैगंबर माना गया है। पैगंबर इसलिए माना गया क्योंकि मैं बात करूं, ये जो जिब्रील है, ये जो आपका जिब्रील जो पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन होता है कि इसे भगवान का जो हमारे जो गॉड हैं, उस गॉड का इन्हें दूत माना जाता है। एक बार की बात यह है कि इनके जो फादर हैं, वो इनके फादर की भी मृत्यु हो जाती है, इनके मदर की भी मृत्यु हो जाती है। 6 वर्ष की उम्र में ये बालक पूरी तरह से टूट चुका होता है, पूरी तरह से अपने जीवन में ये अधूरा महसूस कर रहा होता है। उस समय ये हमेशा से ये चाहते हैं कि मैं गॉड के सामने, गॉड के पास जा कर के आध्यात्मिक में जीवन गुजारूं। और ये बच्चा ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से अपना जो जीवन इनका होता है वो पूरी तरह से वो उतनी पढ़ने लिखने के लिए नहीं जानते हैं। ये पढ़ने लिखने के लिए अक्सर ये जानते ही नहीं हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मुख्य रूप से लेकिन इनके पास एक ही चीज़ होता है और वो होता है निष्ठा, वो होता है कर्म। यदि मैं निष्ठा और कर्म में अपने समय अनुसार सही ढंग से किया जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे सफलता पाने से रोक सके। वो चीज़ें इनके पास होता है जिसके कारण से आज पूरी दुनिया का एक ऐसी चेहरा बने हुए हैं कि पूरी दुनिया के सारे लोग इनको जरूर जानते हैं। तो इनका यहाँ पे क्या होता है कि 610 ईस्वी में 610 एडी में हीरा नामक गुफा में, हीरा जो एरिया है ये हीरा आपका मक्का में पड़ता है। और मक्का में जो ये एरिया है वहाँ पे एक हीरा नामक गुफा है। और उस गुफा में जा कर के हमेशा ये बैठा करते थे। और वहाँ पे बैठ कर के, क्योंकि इन्हें जब हमारे जीवन में ज़्यादा टेंशन आ जाता है तो मैं चाहता ये हूँ कि अपने जो तमाम हमारे लोग हैं उनसे मैं कुछ दूर जा कर के बैठूं और शांति से मैं गॉड को या अपनी परेशानियों को हल करने के बारे में सोचूं। ये पर्सन जाते हैं और हीरा नामक गुफा में अपने सारे समस्याओं को लेकर के भगवान की याद में, गॉड की याद में लगे हुए रहते हैं। ये जो है जिसे अल्लाह जो कहते हैं, अल्लाह का मीन्स क्या है कि एक हमारे गॉड हैं। मीन्स जिस प्रकार से मैं ब्रह्मा विष्णु जो कह रहा हूँ, जिस प्रकार से भगवान शिव कहता हूँ कि ये सृष्टि करता है, ठीक उसी प्रकार से इनके जो ये गॉड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकेश्वर पे विश्वास करते हैं। जिस प्रकार से मैं बात करूं कि जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कोई मूर्ति पूजक है, कोई मूर्ति पूजक नहीं है। किसी की मान्यताएं ये रही कि नहीं, गॉड नहीं है, गॉड की हमारे जीवन में कोई रोल नहीं है।
कुछ इस प्रकार से इनका भी अपना बिलीव है, और इनका बिलीव ये है कि यहाँ पे एक ईश्वरवादी मीन्स एक ही कोई है जो इस संसार को चला रहा है। और ये बात सत्य है, क्योंकि ये दुनिया में कोई एक ही गॉड है जो इस दुनिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, और उसी का कई रूप है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब के पास जब यहाँ पे जिब्रील नाम का पर्सन जब आते हैं इनको ज्ञान देने के लिए, तो कई पार्ट में कई रूप में दिखते हैं, जिससे हजरत मोहम्मद साहब जी पूरी तरह से चकित रह जाते हैं, पूरी तरह से दंग रह जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। इन्हें ये पता ही नहीं होता है कि गॉड इनके पास आ चुके हैं और इनकी अब परीक्षा स्टार्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे 610 AD में हीरा नामक गुफा में इनको नॉलेज मिलता है, इनको ज्ञान मिलता है, इनको ये एहसास हो जाता है। अब यहाँ पे 24 सितंबर 622 AD में इन्होंने यहाँ पे ये मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, मक्का से मदीना की जो जर्नी करते हैं, अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ये जो पीरियड है इसको हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, इसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो मैरिज किए हैं, इनकी जो फर्स्ट बीवी होती है, इनके जो फर्स्ट बीवी होती है जिनका नाम है खदीजा, जिनका नाम है खदीजा। ध्यान रखिएगा, इनका कई ऐसे बीवी थे, एक ही बीवी नहीं, इनका ऐसे माना जाता है कि 11 बीवी थे, ऐसा माना जाता है। एक खदीजा जो है, एक खदीजा जिनका, और ये 25 ईयर में इनका मैरिज होता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो इनके बहुत सारे बच्चे, तीन ऐसे लड़के थे और शायद 2-3 ऐसे लड़कियां थी इनके, लेकिन इनके बच्चे की भी मृत्यु हो जाते हैं। मीन्स इनके जो बेटे होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और ये सारे जो मृत्यु का ये मार देखते देखते ये हजरत मोहम्मद साहब पूरी तरह से टूट गए होते हैं, क्योंकि अब इन्हें संसार में कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नया नहीं दिख रहा था। अब ये जो है 25 ईयर में हमारे हज़रत मोहम्मद साहब जिनका मैरिज हुआ था खदीजा से, और ये जो खदीजा है एक विधवा औरत होती है जिनसे इनका मैरिज होता है। ये जो टोटल सारे जो भी इनके बीवियां थी, उसमें आयशा नाम की जो लड़की है वही एक ऐसी होती है जो कुंवारी होती है। बाकी सारे जो इनकी बीवियां होती है वो सारे कहीं ना कहीं, सारे बीवियां जो होती है उनका कहीं ना कहीं तलाक हो गया होता है। मीन्स या विधवा हुई रहती है, उनसे ही तलाक नहीं भी हुई होती है, मीन्स विधवा होती है, और विधवा से ही उनका मैरिज हुआ होता है। एक आयशा नाम की लड़की से ही इनका, एक कुंवारी लड़की होती है जिनसे इनका विवाह हुआ होता है, जो कुंवारी होती है। इनका जो डॉटर का नाम है, डॉटर ऐसे 3-4 हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिनका नाम है फातिमा, और फातिमा का जो मैरिज हुआ है वो अली नाम का पर्सन से हुआ है। किन से हुआ है? अली नाम का पर्सन से हुआ है, जिसे अली हुसैन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फातिमा है, फातिमा के जो यहाँ पे डॉटर इन लॉ हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पे जो इनके डॉटर इन लॉ हुए वो अली हुए, और ये अली से इनका मैरिज हुआ था। अब मैं बात करूं जो इस्लाम रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन का महत्वपूर्ण जो बुक है, जो कुरान है, ये कुरान इनका बुक है। और ये कुरान में ही सारे, ये कुरान का जो बुक है इन्हें कौन दिए हैं? तो ये माना जाता है कि गॉड के द्वारा दिया गया बुक है। और ये बुक में वो सारी घटनाएं लिखी गई है जो हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारे इस संसार में आगे बढ़ने के लिए, ये बुक को यदि पढ़ लिया जाए तो हमारा जीवन आनंदमय कट सकती है। जैसे देखिए, गॉड जहां पे इस संसार में समस्याएं देखने को मिली, वहां पे हमारे जो गॉड हैं वो गॉड विभिन्न रूपों में वहां पे पहुंचे और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किए।
माना जाता है कि ये जो जिब्रियल नाम का पर्सन है, इन्होंने सबसे पहले जब हजरत मोहम्मद साहब जो गुफा में थे, तो उनके पास अचानक के पहुंचते हैं और उनकी गला को दबा देते हैं। गला को दबा देने से ये पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, पूरी तरह से असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि यदि किसी ऐसा पर्सन के बीच में सिर्फ परेशानी ही परेशानी नजर आने लगता है, तो वो पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बहुत ज़्यादा अलग महसूस होता है। लेकिन कहा गया है कि जिसका दिल एक बार टूट जाता है वो उतना ही दिल से मजबूत हो जाता है। तो ये पर्सन का दिल पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन यही इंसान इस दुनिया को बदलने के लिए काबिल होता है, इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। ये जो पर्सन है हमारा, ये जो जिब्रियल जब इनको ज्ञान देते हैं, जब गला दबाते हैं और कहते हैं कि पढ़, तुम आगे बढ़, पढ़ने के लिए जब इनको कुरान मिलता है, ये कहते हैं कि मैं कुछ पढ़ने के लिए नहीं जानता हूँ, आप पढ़ने के लिए मुझे क्या कह रहे हो, मुझे पढ़ने नहीं आता है। जब ये कहते हैं, जब इनका गला दबाई जाती है, तो ये पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनका जीवन पूरी तरह से एक नया ऐसा पीरियड आता है जिसमें इनको पूरी टूटा महसूस वहाँ पे हो रहा था। जब इनको ये जो जिब्रियल अब कई रूपों में दिखने लग जाते हैं, तो ये पूरी तरह से समझ ये नहीं पाते हैं, और बहुत सारे अब इनके साथ कई बार ऐसा होता है जिसके कारण से पूरी तरह से इन्हें ये समझ में आ जाता है कि मेरा और हमारे गॉड का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, और वही रिश्ता हमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए मुझे तैयार कर रहा है। अब मैं बात करूं जो बुक की, तो बुक इनका फेमस है कुरान। ऐसे हदीस वगैरह भी आता है, मैं सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन ला रहा हूं। अभी ये सारा छोटा छोटा चीज़ों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये लेसन इसमें कितना है, इसमें लेसन 114 है। ये जो हमारा जो कुरान है, कुरान में टोटल लेसन 114 है, एवं जो पद है यहाँ पे टोटल 6360 है। जिस प्रकार से वेद में 10,462 ऋचाएं हैं, 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक उसी प्रकार से श्लोक की भांति इसमें 6360 इसमें भी पद दिया गया है। यदि इसको पढ़ लिया जाए तो आपकी जो संसार में जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति पाया जा सकता है। ये जो उपदेश है, ये उपदेश मुख्य रूप से ये कुरान के लिए देते हैं कि कुरान के द्वारा ये दुनिया चलेगा, और ये कुरान में ही वो चीज़ें लिखी गई है जो सारे दुनिया के लोग इनको पढ़ करके प्रभावित भी हुए, और इनकी बातों को सुन करके सारे लोग प्रभावित हुए। और कुरान में जो चीज़ें लिखी गई है उसी के द्वारा आज हमारा इस्लाम आगे बढ़ रहा है, और इस्लाम के लोग अपने आप को साबित करते हैं, और अपने आप के जो चीज़ें जो वो कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। इनका जो डेथ हुआ, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 8 जून 632 AD में होता है। 8 जून 632 AD को इनका मृत्यु हो जाता है। इनका जो टॉम बनाया गया है, इनका जो मकबरा बनाया गया है, ये मकबरा मदीना नामक स्थान पे है। ये जो टॉम है वो मदीना नामक स्थान पे है। तो मैं इस वीडियो में इतना चीज़ें मैं बताने का प्रयास किया। ये जो पर्सन थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक ऐसे पर्सन का जीवनी मैं बताने जा रहा हूँ जो ये पर्सन अपने आप पूरी जीवन में एक एक्सपेरिमेंट है। मीन्स पूरी जीवन में कुछ ना कुछ सीखा है, और अपने सीखने के दम पर, मीन्स ये पढ़े लिखे इंसान नहीं है लेकिन किसी फिलोसफर से कम भी नहीं है। एक ऐसे इंसान होते हैं जो पूरी जीवन में एक्सपेरिमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और अपने एक्सपेरिमेंट के दम पर पूरी दुनिया में आज अपनी मिसाल को कायम करके रखे हुए हैं।
तो ये जो हजरत मोहम्मद साहब जी थे वाकई में बड़ा ही शानदार, जानदार और बहुत ही बेमिसाल पर्सन थे, जिसके बारे में सेकंड पार्ट आएगा और इस सेकंड पार्ट में इसके बारे में और भी जानदार शानदार चीजें आएगी। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।